नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है किसी बच्चे का मातृभाषा छीन लिया जाए तो उसका असर क्या होगा। सोचिए, एक आदिवासी बच्चा जो जिंदगी में पहली बार स्कूल जाता है, ना अंग्रेजी आता है ना हिंदी, अब और उससे सीबीएसई के कठिन इंग्लिश सिलेबस को कंप्लीट करने को कहा जा रहा है। सरकार ने एक बड़ी फैसला लिया है, EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल को अब पूरी तरह से सीबीएसई बोर्ड में बदल दिया गया। पर क्या ये फैसला इन बच्चों के भले के लिए है? यह एक ऐसा नीति है जो हजारों ट्रिबल स्टूडेंट का भविष्य तबाह कर सकती है। आइए गहराई से समझते हैं। एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल आदिवासी इलाकों में खोले गए ऐसे स्कूल जो सरकार के ट्रिबल वेलफेयर पॉलिसी का हिस्सा है। इसका मकसद था लोकल भाषा, संस्कृति और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। 2018 तक ऐसे 480 स्कूल चल रहे थे और योजना थी कि हर 50,000 आदिवासी जनसंख्या पर एक स्कूल हो। पर सरकार का 2023 में नया फैसला आता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने घोषणा किया कि सभी एकलव्य रेसिडेंटल स्कूल अब सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त होंगे। सरकार का तर्क ये है कि इससे नेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर होगी। सुनने में तो सही लगता है, पर असलियत जमीन पर कुछ और है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल में पढ़ने वाले 90% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मातृभाषा जैसे कि गौड़ी, संथाली, मुंडारी, भीली इन भाषाओं पे पले बड़े। अब उन्हें अचानक प्योर इंग्लिश मीडियम सीबीएसई सिलेबस में शिफ्ट कर दिया गया। नतीजा, बच्चे कुछ समझ नहीं पाते और टीचर को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बच्चों की कॉन्फिडेंस गिर रही है और ये स्टूडेंट रूट लर्निंग करके तो पास हो सकते, पर उन्हें रियल नॉलेज नहीं मिल रही है। इसी सडन चेंज की वजह से बच्चे मानसिक दबाव में है। कर्नाटक, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से रिपोर्ट आ रही है कि बच्चों को डिप्रेशन, एंजाइटी और स्कूल छोड़ने तक की नौबत आ रही है। एक ट्रिबल टीचर ने बताया, बच्चे रोते, चुप रहते और धीरे धीरे खुद में ही सिमटने लगते क्योंकि उन्हें लगता है वो कुछ नहीं कर सकते। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान सांस्कृतिक संगठन और कई शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा हमेशा मातृभाषा से होनी चाहिए। इंटरनेशनल रिसर्च बताती है कि जो बच्चा अपनी भाषा में पढ़ाई करते हैं वो लोग सोचने और समझने में बेहतर होते हैं और वो लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। सीबीएसई सिलेबस आदिवासी बैकग्राउंड को ध्यान में रखे बिना बना दिया। न सिर्फ भाषा की दिक्कत है बल्कि सिलेबस में आदिवासी कल्चर का अभिव्यक्ति और वर्णन तक भी नहीं है। तो सरकार से सीधा सवाल, क्या आपने ये बदलाव करते समय बच्चों की मानसिक स्थिति को देखा? क्या आपने टीचर को ट्रेनिंग दी सीबीएसई पढ़ने की? क्या किसी आदिवासी कम्युनिटी से राय ली थी? सीबीएसई अपनी आप में बुरी नहीं है, पर बिना तैयारी इतना बड़ा अचानक चेंज करना एक कल्चरल शॉक है। तो इसका समाधान क्या है? शुरुआत में लोकल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश दोनों में पढ़ाई हो। टीचर के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ताकि वो बच्चे को समझने में मदद कर सके। शैक्षिक पाठ्यक्रम आदिवासी संस्कृति, कॉन्टेस्ट और भाषा को सिलेबस में शामिल किया जाए। तो भाषा कोई मामूली चीज नहीं होती, ये पहचान है, ये संस्कृति है और ये आत्मसम्मान है। इन बच्चों से उनकी भाषा, उनकी जड़ें छीनकर हम उन्हें केवल मार्क मशीन बना रहे। तो आपको क्या लगता है? शेयर कीजिए वीडियो और कमेंट करके जरूर बताएं।